नमस्कार। आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी अमेरिका में 3 नवंबर मंगलवार 2020 को राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव भारत के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से अलग है। यह प्रक्रिया विश्व में सबसे जटिल, खर्चीली व लंबी है, जो 1 साल तक के से भी अधिक समय तक चलती है। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 सेक्शन 1 में राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक चौथे साल यानी लीप ईयर में होता है। यह प्रक्रिया जनवरी से शुरू होकर नवंबर के पहले सप्ताह के सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार तक चलती है तथा 20 जनवरी को अमेरिका राष्ट्रपति शपथ लेगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अमेरिका के संविधान में वर्णित तिथियों में किसी भी सूरत में फेरबदल नहीं हो सकता। वर्तमान में 46वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव प्रक्रिया संचालित है। अमेरिका के बारे में यह तथ्य जानना आवश्यक है कि अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति राष्ट्र व सरकार दोनों का प्रमुख होता है, साथ ही तीनों सेनाओं का मुख्य सेना नायक होता है। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक चुनाव नहीं लड़ सकता, न ही राष्ट्रपति बन सकता। अमेरिका में केवल 32वें राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ही एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 3 बार अपना कार्यकाल पूरा किया तथा चौथे कार्यकाल में 2 माह के अंदर ही उनका देहांत हो गया। इसको देखते हुए अमेरिका में 22वां संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से ये प्रतिबंधित लगाया गया कि अब कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं रहेगा। अमेरिका की जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती, अर्थात वह राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। जनता वहाँ अपने लोकल नेता का चुनाव करती है, जिन्हें डेलीगेट्स के नाम से जाना जाते हैं, जिन्हें निर्वाचक मंडल भी कहा जाता है। जनता व राष्ट्रपति के बीच के निर्वाचक मंडल ही होता है। उसकी सदस्य संख्या अमेरिका संसद की सदस्य संख्या 538 के बराबर होती है। प्रत्येक राज्य का कोटा वही है जो संसद में उस राज्य का प्रतिनिधित्व है, परंतु अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में लिफ्ट सिस्टम भी है। जैसे कैलिफोर्निया में 53 प्रतिनिधि सभा के व 2 सीनेट के हैं, ऐसे मिलाकर कुल 55 सीटें हैं। परंतु किसी चुनाव में किसी पार्टी को 30 सीटें प्राप्त होती है तो शेष 25 सीटें भी 30 बारी जीती हुई पार्टी के पक्ष में ही चली जाती है। अमेरिका को राजनीतिक पार्टियों में आज भी लोकतंत्र है। यहाँ पार्टी प्रमुख अपनी पार्टी का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करता। यहाँ अपनी अपनी पार्टी में चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करते हैं तथा पार्टी के सदस्य ही वोट या हाथ खड़े कर उस उम्मीदवार को समर्थन करते हैं जिसे वो
अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की योग्यताएं। वह व्यक्ति अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना चाहिए तथा विगत 14 वर्षों से अमेरिका में निवास कर रहा हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता क्योंकि अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है नहीं। अमेरिका में बाहर से देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ द्विदलीय व्यवस्था है, पर वहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिक पार्टी, ग्रीन पार्टी, टी पार्टी व रिफॉर्म पार्टी जैसी पार्टियाँ भी है। साथ ही वहाँ स्वतंत्र रूप से भी चुनाव लड़ा जा सकता है, परंतु हमेशा से ही 2 पार्टियों का दबदबा रहा है, यह रिपब्लिक व दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया 5 भागों में बांटी जा सकती है। पहला, प्राइमरी एंड कोकस। प्राइमरी और कोकस। प्राइमरी में अपने डेलीगेट्स का चुनाव वोटों के गुप्त मतदान के आधार पर किया जाता है। डेलीगेट्स कौन होते हैं? दोनों पार्टियों के ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति पद के चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करते हैं। इनका निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं करता, बल्कि पार्टी के पंजीकृत सदस्य व आम जनता उम्मीदवार का चयन करते हैं। अर्थात अमेरिका में राजनीतिक पार्टियों में लोकतंत्र आज भी जिंदा है। ये प्रक्रिया दोनों पार्टियों द्वारा अपनाई जाती है तथा अंत में विजयी उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद के लिए पार्टी का उम्मीदवार घोषित करते हैं। यह अमेरिका के 34 राज्यों में अपनाई जाती है। कोकस अमेरिका में किसी हॉल या मैदान में पार्टी के पंजीकृत सदस्य अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए हाथ खड़ा कर अपना समर्थन देते हैं। अमेरिका में 50 में से 16 राज्यों में कोकस द्वारा इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है तथा अपने उम्मीदवार का चयन किया जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय सम्मेलन। अमेरिका में राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी राज्यों के डेलीगेट्स आते हैं। इन डेलीगेट्सों की वोटिंग के माध्यम से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन किया जाता है। यहाँ हमें यह समझना चाहिए कि अभी तक पार्टियां अपने राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का ही चयन प्रक्रिया चल रही है। दोनों पार्टियों के डेलीगेट्सों की संख्या अलग अलग है। डेमोक्रेटिक पार्टी में डेलीगेट्सों की संख्या 3979 है। इसमें जिस उम्मीदवार को 50% प्लस 1 डेलीगेट्सों का समर्थन प्राप्त व्यक्ति को डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है। उसी प्रकार रिपब्लिक पार्टी में डेलीगेट्सों की संख्या 2272 है। इसमें भी वही 50% प्लस 1 को उम्मीदवार को मत प्राप्त होने पर पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करती है। ये प्रक्रिया राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से संपन्न होती है। तीसरा, आम चुनाव। अमेरिका के संविधान में इस बात का उल्लेख है कि नवंबर माह के प्रथम सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को आम चुनाव होंगे। अमेरिका में भी भारत की तरह वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। भारत में जिस प्रकार से लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, संघ क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों की संख्या है, उसी प्रकार से अमेरिका में भी सभी राज्यों की जनसंख्या के आधार पर अलग अलग है, परंतु सीनेट में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व अर्थात 2 सीटें निर्धारित की गई है। अमेरिका में सीनेट में 100 सीटें हैं। इनका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। वह प्रतिनिधि सभा में 435 प्लस 3 वाशिंगटन डीसी को अतिरिक्त सीटें दी गई है। इनका चुनाव 2 वर्ष के लिए होता है। अमेरिका में जनता राष्ट्रपति के चुनाव में
अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, अपने निर्वाचकों को वोट देते हैं। निर्वाचकों का चयन होने के बाद अमेरिका की जनता का राष्ट्रपति चुनाव से कोई वास्ता नहीं रह जाता। हम कह सकते हैं कि निर्वाचकों के माध्यम से ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चौथा, राष्ट्रपति चुनाव। अमेरिका में 538 निर्वाचक होते हैं। ये संसद में जाकर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वोट देते हैं। ये प्रक्रिया जनवरी माह में आयोजित की जाती है। इन 538 निर्वाचकों में से जिस उम्मीदवार को कम से कम 270 वोट मिल जाते हैं वह निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यहाँ हमें ज्ञात होना चाहिए कि अमेरिका के संविधान में ये व्यवस्था नहीं है कि पार्टी के आधार पर इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य यह आवश्यक नहीं है कि वह अपनी पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट दे, वो किसी भी अन्य को भी अपना वोट दे सकते हैं। वहाँ दल बदल जैसा कानून नहीं है। पांचवा, शपथ ग्रहण। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 के सेक्शन 1 में लिपिबद्ध किया गया है कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ 20 जनवरी को ही दिलाई जाएगी। इस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होती है। थैंक यू।